हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, तुम लोगों ने टाइम स्पीड देख लिया होगा, टाइम एंड डिस्टेंस वाला वीडियो देख लिया होगा, बोट एंड स्ट्रीम भी देख लिया होगा। अब हम लोग ट्रेन का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ट्रेन से जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन आए, लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेन से क्या है कि मेंस में क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो प्री में अगर तुम्हें मतलब नहीं भी मिला तो मेंस में तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या, तो एक बार देखते हैं कि कैसे करके हम लोग कर सकते हैं। देखो, अब इसमें तुम्हारे पास क्या है, टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 200 meters. When they cross each other in same direction, they take 45 seconds, while in opposite direction they cross each other in 12 seconds. Find the speed of the two trains in kilometer. अगर मैं इसको देखूं तो 4 45 12 20 12 में नहीं करेगा। देखो, अब इसमें हम लोगों ने कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या, हम लोगों ने सिंपल बोला है कि भाई ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्या, तो लॉजिक कुछ तो लगाया होगा। क्या, इसी तरह के लॉजिक हम लोग मोर और लेस हर क्वेश्चन में लगाएंगे। क्या, जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा कि कैसे। लेकिन अगर बिना पेन पेपर यूज किए हुए पूरा का पूरा एरिथमेटिक बनाना चाहते हो और ट्रेन्स के क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ट्रेन में मेरे पास बताने के लिए क्या है, टाइम एंड स्पीड में तुमको ऑलमोस्ट जो चीज़ें बताई हुई थी उसी का एक लेवल हम लोग अगर बढ़ा दें क्या, तो तुम्हारा ट्रेन आया था। ट्रेन में एक्चुअली जो डिफरेंस आता है वो ये है कि ट्रेन में तुम्हारे पास ट्रेन का एक अपना लेंथ हो जाता है, कई बार प्लेटफॉर्म को ले आता है। रिलेटिव स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। तो कुछ चीज़ें मैंने तुम्हें टाइम एंड डिस्टेंस में बताई थी, वो क्या था, वो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम एंड डिस्टेंस में क्या था कि हम लोग सिर्फ किलोमीटर पे चल रहे थे, यहां पर किलोमीटर नहीं होता, मीटर पर सेकंड होता है। अब हम लोगों को जो चेंजेस चाहिए होगा वो यही चाहिए होगा कि मीटर पर सेकंड तुम्हारा क्या रहता है। रिलेटिव स्पीड हम लोगों ने जो वहां पर बात की थी वो यहां भी रहेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन, तो ये तुम्हारा a माइनस बी हो जाएगा, मतलब बड़े से छोटा घट जाएगा। और ऑपोजिट डायरेक्शन ये तुम्हारा ऐड हो जाएगा, यही है। इसके अलावा एक जो और रहेगा जो मैंने उसमें तुम्हें बताया हुआ था कि अगर दो ट्रेन चल रही है और मिलने के बाद, ठीक है, अगर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये यहां से जा रही थी, यहां पर इससे मिली, फिर चली गई, ठीक है, ये आ रहा था, यहां पे ट्रेन से मिला और फिर पहुंच गया। तो अब इन दोनों में क्या होता है कि जो स्पीड का रहता है, ठीक है, S1 और S2 का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो तुम्हारा हो जाता है T2 बाई T1 का रूट। क्या, ये एक बार देख लेना। इसके अलावा मेरे पास और क्या था, और हम लोगों ने कुछ चीजें तो शायद डिस्कस नहीं की होंगी। ठीक है, अब इसमें एक जो और रहता है, अगर तुम लोग ट्रेन के लिए नए हो, ठीक है, तो इसमें दे देगा कि पोल को क्रॉस करता है। पोल को या खड़े हुए आदमी को, तो अगर ये क्रॉस करता है तो इसका मतलब होता है कि ये अपना डिस्टेंस कवर करता है, कवर्स इट्स ओन डिस्टेंस, इट्स ओन लेंथ।
डिस्टेंस जो इसका होगा उसका लेंथ जो होता है, जब बोलता है कि एक पोल को इसने क्रॉस कर लिया, तो बेसिकली कह लो कि ये अगर ट्रेन है, क्या, तो ये क्या हो रहा है कि यहां से चलना स्टार्ट हुआ, तो ये पूरा का पूरा ये यहां से यहां तक में निकल जाएगा। तो हुआ कि भाई इसने इतनी देर में अपना जो लेंथ है उसको कवर कर लिया। तो यही तुम्हारा इसमें आता है। इसके अलावा जो है वो आता है तुम्हारा, जो हम लोगों को याद रखना है आगे के लिए, वो है तुम्हारा इसमें मीटर पर सेकेंड। देखो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए तुम लोगों ने, सब लोगों ने कहा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 होता है। हर बार ये संभव नहीं है, तो कुछ फिगर ऐसे प्रैक्टिस करते करते तुम्हें फिगर रट जाएगा। लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्या रहता है। एक तो हम लोग जब करते हैं तो हम लोग तो देखो डीएसएम से कर लेते हैं। डीएसएम अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं क्लियर होगा तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो जाके देख लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें भी, ठीक है, बताने के लिए मैं तुमको बता रहा हूं क्या, ये इसमें तुम्हारा डीएसएम पूरी तरह से क्लियर है। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि डीएसएम से ही हम लोग करें, क्या। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आता है कि वहां से तो हम लोग करेंगे, बट अगर कुछ फिगर्स मुझे हैंडी हो तो अच्छा। हम लोगों का तरीका यह होगा कि हम लोग बोलते हैं किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि इतना 1000 मीटर वो 3600 सेकेंड में चलता है। हम लोग यहीं से सारा निकाल लेते हैं। लेकिन अगर नहीं तो हम लोग एक बार इसको, कुछ फिगर्स हम लोग जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या। देखो, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर की अगर बात करो तो ये तुम्हारा जब भी होगा तो 18 के मल्टीपल में होगा, तो ये 18 होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये याद रखना। और अगर ये 9 हो जाता है, ठीक है, तो ये 2.5 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो अगर मैं इसको 27 ले लूंगा तो ये 7.5 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि 9 में 2.5 के मल्टीपल में चलते चलना है। अदरवाइज 36 में 10 होता है, ठीक है। 36 के बाद 45 पर अगर जाओगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा 12.5 हो जाएगा। 54 पर अगर जाओगे तो ये तुम्हारा 15 हो जाएगा, क्या। 63 पर जाओगे तो ये तुम्हारा 17.5 हो जाएगा। जो फिगर कॉमन है मैं वो फिगर इसके बाद बता देता हूं तुमको। इसके बाद तुम्हारा 72, 20, 90, 25, 108, 30, 144, 40। इसमें से कुछ फिगर बहुत फ्रीक्वेंट तुमको दिखेंगे, 72, 90, 54, 36। ये कॉमन फिगर है। इसके अलावा जो आएगा तो हम लोग 9 से देख लेंगे। मान लो अगर मुझे 126 का आया हुआ है, मैं बोल दूंगा 35 होगा, क्योंकि 18 बढ़ गया, 18 का मतलब 5 बढ़ता है। 108 में 30 था तो हम लोग बोल देंगे कि भाई ये 35 होगा, क्या। ये मेरे पास तुम्हें ट्रेन के लिए यही चीजें हैं। अब हम लोग कॉमन सेंस इसमें बहुत ज्यादा तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस में तुम्हारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। Train A crosses a pole in 25 seconds. Train B crosses the same pole in 40 seconds. Length of train A is half the length of train B. अब ये बोल रहा है कि ट्रेन A का लेंथ जो है B से आधा है। अगर दोनों का लेंथ बराबर होता तो इसको 25 की जगह 50 सेकंड लगता। What is the ratio of speed of train A to train B? हम लोगों को पता है कि स्पीड जो है ये तुम्हारा टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। अब देखो, इसको लगा 50
और इसको लगा 40, क्योंकि हमने लेंथ को बराबर कर दिया। डिस्टेंस अगर तुमने बराबर कर दिया तो अब जो तुम्हारा है टाइम का जो भी तुम्हारा आएगा, इसका पलट के तुम्हारे पास स्पीड आ जाएगा। 4:5 मेरा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, बस ये था कि इंडिविजुअली निकाल के और फिर मैं करने के लिए जाऊंगा। उससे अच्छा है हमने डीएसएम यूज किया, क्या, और बोला कि भाई अगर ये तुम आधे में आधा डिस्टेंस तुम 25 में कवर करते हो तो पूरा 50 में करोगे। अब मेरा लेवल प्लेइंग गेम हो गया, दोनों का लेंथ बराबर हो गया, एक 50 में करता है, एक 40 में करता है। इसका मतलब इसका स्पीड 40 हो जाएगा, इसका स्पीड 50 हो जाएगा, 4 और 5 के रेशियो में आ जाएगा। क्योंकि सिर्फ रेशियो निकालना था, एग्जैक्ट निकालना नहीं था। Two trains A and B of same length running in same direction with a speed of 36 km and 54 km can cross each other in how many seconds? If train A crosses a standing man in 12 seconds. अब देखो इसमें सीधा बोल दिया है कि सेम लेंथ है। ट्रेन ए का स्पीड तुमको दिया हुआ है 36। 36 का मतलब क्या हो गया कि ए का स्पीड है 10, ठीक है, और वो 12 सेकंड में आदमी को क्रॉस करता है, तो उसका लेंथ कितना हो गया 120। दोनों सेम लेंथ का है तो दूसरे का भी लेंथ 120 ही आ जाएगा। तो टोटल तुम्हारे पास जो डिस्टेंस आ गया कवर करने के लिए 240 है। स्पीड क्या है 36 था और ये 54 था। हम लोगों ने बोला हुआ था कि 54 जो होता है 18 या 54 ये 15 होता है, ये मुझे याद है। 15 + 10 25। क्या अब तुम्हारा यहां से निकल आएगा। ओके, इसमें एक गड़बड़ है। ये बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, रनिंग इन सेम डायरेक्शन, तो ये हमारा 25 नहीं होगा, ये हमारा 15 - 10 5 होगा। रिलेटिव स्पीड में हम लोगों ने यही बात की थी कि अगर सेम डिस्टेंस है तो घटेगा, तो ये तुम्हारा 15 - 10 आ जाएगा। तो 240/5 करोगे 48 सेकेंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये तुम मेंटली कर सकते हो। ये 10 था, ये 12 है, 120 × 2 240, ये 15 है, ये 10 है, 240/5 48। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो मेंटली आराम से कर लोगे। टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 200 मीटर, दोनों का बराबर ही है। When they cross each other in same direction, they take 45 seconds, while in opposite direction, they cross each in 12 seconds. अब देखो यही हमने जो है तुम्हें अगर ये बोला था कि भाई ये आएगा तो क्या लॉजिक लगा के मैंने बोला था। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों ने बोला था कि भाई स्पीड जो है क्या रिलेटिव स्पीड, एक में क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा और एक में तुम्हारा हो जाएगा a - b, यही रहेगा। एक में लगता है 45 सेकेंड, क्या इसमें लगता है 45 सेकेंड और इसमें लगता है 12 सेकेंड। तो अब हम लोगों को यह देखना है कि भाई जोड़ के और घटा के तुम्हारा इस रेशियो में आ जाना चाहिए। अब इसको अगर मैं तोड़ लेता हूं तो 3 चौके और 3 15। अब देखते हैं कि मेरा मल्टीपल का क्या सीन है। 76 और 44 को अगर मैं ऐड करता हूं क्या स्पीड को, तो ये तुम्हारा कितना दे देगा 120। और अगर मैं इसको घटाता हूं तो क्या देगा ये 76 - 44 करूंगा तो क्या देगा 32। अब देखो 8 चौके 32 और 15 8 120, तो 32 और 120 4 और 15 के इसमें है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि ये मेरा आंसर आएगा, तो वो चेक करने का मेरा जो था वो यही था कि भाई तुम बोल रहे हो कि दोनों सेम डिस्टेंस है, तो ठीक है, एक 45 सेकंड लगता है, एक में 12 लगता है, तो ये रेशियो तो दोगे, क्योंकि बाकी जो भी तुम्हारा दे रहा है वो तुमको इस रेशियो में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये 15 था और यहां पर तुम्हारे पास क्या आ जा रहा है 66 और 54 करोगे तो ये तुम्हारा एक तरफ तो 120 दे देगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है फिर तुम्हारा नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये 12 आ गया, 12 और 120 तो 1:10 का डिफरेंस आ जाएगा। और किसी में
अच्छा ये तो इसलिए भी नहीं आता क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड वाला बड़ा चाहिए था, तो ये तो ऐसे ही नहीं आएगा, इसको चेक ही नहीं करना है। 60 54 108 15 का मल्टीपल नहीं देगा, 72 35 नहीं देगा, 72 54 नहीं देगा। एक ही था जो कि 15 का मल्टीपल आ रहा था, तो ये मेरा आंसर था। अब इसमें देखो तो क्या बोल रहा है कि 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 15 सेकंड रनिंग इन सेम डायरेक्शन। इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अब एक का 90 है, ठीक है, 100 मीटर और 175 मीटर, मतलब 275 मीटर ट्रैवल करता है कितनी देर में? 15 सेकंड में। तो तुम्हारा रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? 15 एक है 15, 125, ठीक है, 15 8 है 120 और 1/3। अब ये तुम्हारा कितना है? एक का स्पीड तुम्हारा आ गया 90, तो ये कितना है तुम्हारा? 25। इसमें से तुम्हारा जो घटना है वो घटना है 6 2/3। अब देखो कि ये तुम्हारा क्या आता है, या 6 या 18 तो 20/3 है। 20/3 अगर करोगे तो ये तुम्हारा इंटू 18/5 कर लोगे, आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये तरीका है। 6 चौके 24 किलोमीटर पर आवर। क्या क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने बोला कि भाई 100 मीटर 175 मीटर 275 मीटर है, क्या 15 सेकंड में क्रॉस करता है। अब 15 सेकंड में क्रॉस करता है तो टोटल जो टाइम इसको लगना है वो 18 1/3 हो गया। अब हम लोगों ने बोला एक का स्पीड तो 25 है, तो इसको घटा लूंगा तो 6 2 20/3 हो गया। 20/3 तुम्हारा क्या देगा? तो 24 तुम्हारा जो है 20/3 दे दिया। नहीं अगर मुझे समझ में आ रहा था तो मैंने उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा किलोमीटर पर आवर में आ गया। Two stations A and B are 525 km apart. A train leaves station A from station B and at the same time another train leaves station B for A. Both the trains meet 5 hours after they start moving. If the train that starts from station A is 15 km per hour faster than the other one, find the ratio between the speeds of both the train. अब देखो 525 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, मिलता है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 525 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 105। 105 अगर देखो, अब देखो कि 105 तुम्हारा क्या दे सकता है। 105 4 7 11 का मल्टीपल नहीं है, 3 5 8 का मल्टीपल नहीं है, 4 3 7 का मल्टीपल है, 5 9 14 का भी डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, हो सकता है। तो अब इसको हम लोगों ने होल्ड कर दिया, इससे कर लिया। अब क्या है कि 4 और 3 7 इंटू 15, और इन दोनों का गैप कितना है? 4 और 3 का गैप कितना है? 1। ये बोल रहा है कि ये 15 है। 7 इंटू 15 मेरा 105 है, इसका मतलब 4:3 मेरा सही आंसर है। इसमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें, सिंपल निकाला 525/5 105। अब देख लिया कि कौन सा रेशियो तुम्हारा 105 को सेटिस्फाई करेगा, बाकी कुछ भी तुमको निकालने की जरूरत नहीं है। यही चीजें तुम्हें बेसिकली सीखनी है जिससे कि तुम्हारा टाइम बचेगा। डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई टू कोवई इज 820 किलोमीटर। शताब्दी एक्सप्रेस starts from Chennai to Kovai at 72 km. 50 minutes later, Mangalore Express leaves Kovai to Chennai on the parallel track at 80 km per hour. How far from Kovai will they cross each other? अब देखो क्या है कि अगर ऐसे हम देखें तो कोवई से पूछ रहा है, ठीक है, तो कोवई से जो ट्रेन चलती है वो 80 के स्पीड से चलती है। 80 का मल्टीपल तो मेरे पास एक ही है, तो पहली बार में तो हम लोग ये बोल दें कि भाई ये वाला मेरा आंसर है। अब अगर इसके बाद मुझे चेक भी करना है तो देख लेते हैं। 820 है, 72 किलोमीटर वाला जो है पहले चल रहा है और 50 मिनट के बाद वो चलता है, तो 72 के हिसाब से, ठीक है, 50/60, तो कितना चल चुका होगा?
ये तुम्हारा 60 किलोमीटर 50 मिनट में चल चुका है। तो 820 माइनस 60 ये हो गया 760। और अब जो तुम्हारा स्पीड है वो स्पीड है 80 प्लस 72। रिलेटिव स्पीड दोनों एक साथ में चल रहा है, 80 प्लस 72। तो ये तुम्हारा हो गया 760 डिवाइड बाय 152। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 5 आ जाएगा। तो हम लोगों ने ठीक ही बोला था 80 वाला 80 इंटू 5 400 में मिल जाएगा। तो बेसिक कहीं नहीं जा सकता है क्या, बस थोड़ा सा तुमको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। ये डीएसएम में तुम्हें मास्टरी आएगी क्या, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी तुम चीजों को पिक कर पाओगे। Two trains having equal length take 1/3 minutes and 1/5 minutes respectively to cross a post। 1/3 मिनट का मतलब हो गया 20 सेकेंड, 1/5 का हो गया 12 सेकेंड। If the length of each train is 300 meters, in what time will they cross each other when traveling in opposite direction? Opposite direction में जाएगा तो जल्दी कर लेगा। और दूसरा है कि अगर मैं ऐसे देखूं तो चूंकि इक्वल लेंथ है, एक 20 सेकंड में क्रॉस करता है, एक 12 सेकंड में क्रॉस करता है, तो बेसिकली ये 12 दूनी 24 और 40 के बीच में कुछ आना चाहिए या नहीं? अच्छा, दोनों तो क्रॉस कर रहा है तो 12 और 20 के बीच में आना चाहिए रादर। ठीक है, 15 और 18 दो आ गया। एक 12 से चल रहा है, एक 20, एक 12 में क्रॉस करता है, एक 20 में क्रॉस करता है। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई फिगर आना चाहिए जो कि दोनों क्रॉस कर जाएगा। अब यहां पर 2 है, 1 होता तो हम लोग मार लेते हैं। चलो अब देखते हैं। 300 मीटर है, 20 सेकंड में क्रॉस करते हो, तुम्हारी स्पीड क्या हो गई? 300 प्लस 300 तुम्हें क्रॉस करना है, और मेरा जो स्पीड है वो है 300 बटे 20 तो 15, और ये है मेरा 300 बटे 12 25, तो ये मेरा आ गया 600 बटे 40। 15 सेकंड में ये क्रॉस कर जाएगा। Train and a platform has equal length. Train running at the speed of 50 km per hour crosses the platform in 36 seconds. Find the length of the platform. अब क्या है कि 50 किलोमीटर के स्पीड से चलते हुए 36 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब ये तुम्हारा इक्वल लेंथ है। अब तुम ये देख लो कि इसमें से क्या लोगे कि 50 के हिसाब से तुम्हारा क्रॉस कर लेगा, क्या लोगे? अब 36 सेकंड में, अगर चूंकि 50 का तो हम लोगों ने देखा नहीं है, ठीक है, अब जो मैंने तुम्हें बोला था कि हम लोग बोलेंगे कि 1000 को हम लोग 3600 से कर लिया करेंगे, तो यहां पर क्या है कि 50,000 मीटर वो 3600 सेकंड में जाता है। चूंकि 18 का मल्टीपल नहीं तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम लोग सीधा करेंगे 50,000 मीटर वो 3600 सेकंड में जाता है, तो 36 सेकंड में वो 500 मीटर जाता है। तो 36 सेकंड में अगर 500 मीटर जाएगा तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई 250 मीटर होगी। एकदम सिंपल हो गया। तुमने बोला कि भाई 50,000 मीटर वो 3600 सेकंड में जाता है, क्या, तो 500 मीटर वो 36 सेकंड में जाएगा, दोनों जीरो हटा दो, क्या। तो ये तरीका तुम्हें तब काम करेगा जब तुम्हारे पास जो दिया हुआ है वो 36 या 18 का मल्टीपल नहीं है। Two trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 20 seconds and 15 seconds respectively, and they cross each other in 18 seconds. Find the ratio of their speed. अब क्या है कि यहां पर ये देखने वाली बात है कि एक 20 में करता है, एक 15 में करता है, ठीक है, 18 में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं,
क्या, तो जो चांसेस तुम्हारा बनता है 2 और 3, तो ये पलट के 3 और 2 का तुम्हारा आ जाना चाहिए। स्पीड पूछ रहा होगा, ठीक है। ये टाइम हम लोगों ने निकाला, बोला कि 20 में क्रॉस करता है, 15 में क्रॉस करता है, 18 में, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस तुम्हारा 2 है, इसका डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 और 2 के रेशियो में तुम्हारा आ जाएगा। इसको तुम चेक करने के लिए जाओगे, चेक कर सकते हो क्या, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है। यही सब चीजें तुम्हें टाइम बचाएंगे। Two trains are moving in opposite direction at 40 and 50. Their length are 150 and 200. देखो 40 और 50 अगर कर दिया तो इसका तो हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन 40 प्लस 50 90 है, ये मेरा 25 होता है, 25 मीटर पर सेकंड निकल गया। अब क्या है कि 150 और 200, में इसको जाना है, तो टोटल तुम्हारे पास जो आ जाता है वो 350 मीटर है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो ये 350 बटे 25 करोगे तो ये तुम्हारा 14 मीटर पर सेकंड। बाकी सारी कहानी कि स्लोअर फास्ट को करता है, फास्ट स्लोअर को करता है, ये सब तुम्हें जो है ना टाइम मतलब ये उलझाने के लिए है। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करता है तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा एक साथ में, और स्पीड उसका 25 होगा। 350 बटे 25 करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। A train leaves Rampur at 2:15 and travels at the rate of 50 km. Another train leaves Rajpur to Rampur at 1:35 p.m. मतलब पहले चल चुका है, at the rate of 60 km. Distance between Rajpur and Rampur is 590. At what distance from Rampur? रामपुर से 50 के हिसाब से चलता है, तो अब इसमें प्रॉब्लम है, ये सारे ही 50 के मल्टीपल है। हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक 60 चलता है, एक 50 चलता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो मेरा आंसर 250 हो जाएगा। ये 250 चलेगा, ये 300 चलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के हिसाब से हम लोग मार सकते हैं 250। चेक करने के लिए जाओगे तो देखो ये क्या है कि एक 35 25 प्लस 15 40 मिनट पहले चलता है। 40 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2/3 घंटा, और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2:15 बजे तक, जब तक कि ये स्टार्ट करेगा चलना, ठीक है, तब तक ये ऑलरेडी 40 किलोमीटर चल चुका है। 2/3 घंटा 60 के हिसाब से, तो 590 माइनस 40 ये हो गया 550। 550 डिवाइड बाय 60 प्लस 50 110, तो ये तुम्हारा हो गया 5 घंटा। 5 घंटा में 50 वाला चलेगा 250 और 60 वाला चलेगा 300। तो जो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के हिसाब से मारा था वो तुम्हारा आंसर सही था। Train A crosses the pole in 45 seconds and train B crosses the same pole in 1 minute 10 seconds. Train A's length is 2/5 of length of train B. What is the ratio of speed of train B to train A? इसमें फिर हम लोगों को वही करना पड़ेगा कि देखो 1 मिनट 10 सेकेंड, ये हो गया 70। ट्रेन ए की जो लेंथ है वो बी का 2/5 है, तो हम लोग इसको 2/5 कर दें, दोनों को इक्वल फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो अगर इसका लेंथ भी ट्रेन ए के बराबर होता तो इसको कितना टाइम लगता, 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, तो एक को 45 सेकंड लगता और एक को 28 सेकंड लगता। मुझसे पूछा जा रहा है बी टू ए को 45 लग रहा है, बी को 28 लग रहा है, तो इसका मतलब बी का स्पीड 45 हो जाएगा और ए का स्पीड 28 हो जाएगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तुमको दिया हुआ 2 जगह पर, तो अब तुमको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है। तो हम लोगों ने बोला कि 28 आ गया और 45 आ गया, तो ये तो आएगा नहीं। अब सिर्फ ये चेक करना है, क्योंकि ये फिगर दोनों दिया हुआ था तो मेरे लिए बहुत जरूरी था चेक करना कि क्या पूछ क्या रहा है। तो मेरा ट्रेन बी 28 सेकंड में क्रॉस करता है और ट्रेन ए 45 सेकंड में क्रॉस करता है। तो इसका मतलब
लेंथ को हमने बराबर कर दिया, तो अब जो कम टाइम लेता है उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। तो 28 वाले का स्पीड 45 हो जाएगा, 45 वाले का स्पीड 28 हो जाएगा। ये तुम लोगों ने देखा हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। A train of length 150 meter crosses the pole in 3 seconds. How long will it take to cross a bridge of 200 meter? अब देखो इसका स्पीड क्या है, 50 मीटर, 150 बटे 3 50। अब अगर इसको मिला लोगे तो जब इसको क्रॉस करेगा, ब्रिज को क्रॉस करेगा, तो अपना लेंथ प्लस ब्रिज का, तो 350, 350 बटे 50 करोगे, 7 सेकंड आ गया तुम्हारा। लेंथ ऑफ ट्रेन and the platform is equal. Train at the speed of 60 km crosses the platform in 1 minute. What is the length of platform? ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लेंथ इक्वल है। ट्रेन 60 किलोमीटर से 1 मिनट में, 60 किलोमीटर अगर स्पीड है तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर जाएगा। 1000 मीटर में 500 मीटर जो है, 500 मीटर दोनों का आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, जो पहले वाला था क्वेश्चन एग्जैक्टली वही वाला क्वेश्चन इसमें भी, ये भी था। ये भी कई बार इस तरह का क्वेश्चन आजकल देखा गया है कि ये तुमको पूछ देता है, खास करके पीओ वाले में। स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो ऑफ x:y। ठीक है, तो स्पीड तुम्हारा x है, y है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या, तो जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा बटे तुम्हारा ये आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो माइनस वाले को आउट कर दो, 2 तुम्हारे पास बच गया। ठीक है, x प्लस वाई चाहिए तो 2 बच गया। अब आता है कि फर्स्ट ट्रेन क्रॉस द टेलीग्राफ पोल इन k सेकेंड। तो इसका मतलब इसका जो तुम्हारा डिस्टेंस है, मतलब इसका जो लेंथ है x इंटू के। क्या, अब इसमें देख लो, एक में x प्लस पी एक्स पी है और एक में x के है, तो ये तुम्हारा आंसर। इसमें रहता है कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल इसने फॉर्मूला को यहां पर बिठा दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन से कभी घबराना मत, देख लिया करना। 2 ट्रेन्स हैविंग इक्वल लेंथ टेक 1/6 मिनट, मतलब 10 सेकेंड, एंड 1/4 मिनट 15 सेकेंड टू क्रॉस अ पोस्ट। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 300, तो 310 में तुम्हारा 30 आ गया और 15 में तुम्हारे पास 20 आ गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो 3 दूनी 600 बटे 30 प्लस 20 50, तो ये तुम्हारा 12 सेकंड में क्रॉस कर लेगा। ये सब बहुत आराम से बन जाया करेगा। A train travels at the speed of 65 km and halts at 8 junctions for a certain time. ये क्वेश्चन भी आजकल दिख रहा है। It covers a distance of 1300 km in 1 day, 24 hours. How long does the train stop at each junction if it halts for same period of time at all the junction? भाई देखो, 65 के हिसाब से 1300 किलोमीटर जाने में तुमको कितना लगेगा, 65 दूनी 130, 20 घंटा। इसका मतलब तुम्हारा हॉल्टेज 4 घंटे का है। तुम रुकते हो 8 स्टेशन पे। ठीक है, तो 4/8 मतलब आधा घंटा तुम एक जगह पर रुकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी बनाता है, तो कई बार बच्चे इसको पहले ही छोड़ देते हैं, तो ये सब गलती मत करना। हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन ऑफ 60 मीटर इन लेंथ ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 42 km/h टेक टू पास अनदर ट्रेन 84 मीटर लॉन्ग प्रोसीडिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर। अब देखो, इसको जाना है 84 मीटर और 60 मीटर, 84 प्लस 60 144 जाना है, और इसका स्पीड जो है 42 माइनस 30 है, 12 हो गया। अब तुमको निकालना है, मतलब 12 निकालना है, 12 इंटू 0.6 करके निकालोगे। तो अगर 12 इंटू 0.6 करोगे, मतलब सॉरी 36 करोगे ना, 12, क्योंकि 36 से हम लोग निकालते हैं ना, 36 इंटू 10, 36 बराबर 10 होता है, तो 12 बराबर क्या होगा। इसमें तो तुम्हारा 2 छक्के 12 एक ही आ रहा है, ऐसे भी इसमें तुम्हारा 36 का मल्टीपल एक ही आ रहा है, तो यही आएगा 6 का ही मल्टीपल। इनफैक्ट कह लो कि 6 का ही मल्टीपल तुम्हारे पास एक ही है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम तुम्हारे लिए ये हो रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि इसको
144 के हिसाब से 12 किलोमीटर के हिसाब से तुम चल रहे हो 144 मीटर, तो तुमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 में, जो कि तुमको तकलीफ देगा। तो हम लोगों ने बोला उतना क्या करना है, हम लोगों को पता है कि 36 किलोमीटर का मतलब होता है 10 सेकंड। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने बोला कि अगर 12 है तो 12 इंटू 36, तो 12 इंटू 36 में तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 6 का मल्टीपल एक ही है, हम लोग अगर पहले 6 का मल्टीपल चेक करते तो उसको हम लोग मार सकते थे। डिस्टेंस बिटवीन मेरठ एंड इलाहाबाद इज 700 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टार्ट होती है इलाहाबाद से 60 किलोमीटर के स्पीड से, 50 मिनट के बाद गंगा एक्सप्रेस मेरठ से चलती है 70 किलोमीटर की स्पीड से। हाउ फार फ्रॉम मेरठ विल दे क्रॉस ईच अदर, मेरठ वाली ट्रेन जो है वो 70 के हिसाब से चलती है, तो हम लोगों ने जो इसके पहले देखा हुआ है 350 हमारा आंसर है। चेक करना हो तो क्या है कि 60 किलोमीटर वाली 50 मिनट में 50 किलोमीटर चल चुकी है, तो 700 माइनस 50 650 बटे करोगे तो एक 60 है और एक 70 है, 130, तो 5 घंटे के बाद मिलेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा 350, और ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया हुआ है बट वो तुम्हारा आ जाएगा। इनफैक्ट दोनों ही एक दूसरे से 350 ही रह जाएगा, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया है। देखो, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 400 and 600 मीटर respectively running at same direction, running in same direction, the faster train crosses the slower train in 180 seconds. The speed of slower train is 48 किलोमीटर, then find the speed of the faster train. अब देखो कि तुमको 180 सेकंड में क्या 1000 मीटर जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल दें 3600 सेकंड में, हम लोगों ने जो पहले तुमको बोला था 1 घंटे का निकालना है, तो 3600 सेकंड में इंटू 20 तो 20,000 मीटर जाएगा। इसका मतलब जो तुम्हारा डिफरेंस होगा वो 20 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। जो फास्टर ट्रेन होगा वो स्लोअर ट्रेन से 20 किलोमीटर ज्यादा स्पीड में चलेगा। तो बहुत आसान था, हम लोगों ने सिंपली क्या किया कि बोला कि भाई 180 सेकंड में 1000 मीटर, तो 3600 सेकंड में 20,000 मीटर, 20 किलोमीटर ज्यादा उसका स्पीड चाहिए, तो तुम्हारा 48 प्लस 20 68 तुम्हारा इसका आ जाएगा। चलो, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और ट्रेन के जो क्वेश्चंस हैं अब वो इजीली बन जाया करेगा, ठीक है। कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। चलो, ऑल द बेस्ट।